हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोग पहुंच गए। आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स के 10 सवाल बेमिसाल कर लिए हैं। अभी अपन लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 ऐसे सवाल करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो जैसे कि मैंने बताया ये 7, 8, 9, 10 और 11 आप ये 4 दिन मेरे साथ बैठ के मैथ्स कर लो। इसके बाहर से आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि मैं लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। उसमें से आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस आने। तो गाइज बहुत आसान सी ये चीज है ना। और हर एक सेशन के बाद मैं आपको थोड़े थोड़े ब्रेक भी देता रहूंगा, आधे आधे घंटे का ब्रेक भी मिलता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उसको सॉल्व करना है बस, है ना। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं, है ना, किस तरीके से करना है। तो चलिए फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ, लेकिन साथ के साथ सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी, रेलेवेंट जानकारी मिल सके और मजा आ जाए फिर तुम्हें। क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार कुछ 2 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से एक लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा सा एक पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ खुलेगा तो वहां पे ना एक लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक शीट खुल जाएगी। मतलब बेसिकली पहले आपके पास एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देना और फिर एक शीट खुलेगी। उस शीट में आप लोगों के पास 100 पीवाईक्यूज, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और आप लोगों के पास स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर भी है ना, जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो मेक श्योर कि ये सारा कुछ आप लोग एक्सेस जरूर कर लेना। और बाकी तो दूसरा एक और लिंक होगा जिसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने एक ही पीडीएफ में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दे दिए। तो मेक श्योर कि आप लोग उसे भी जरूर एक्सेस कर लेना और बस मजे करो, क्या ही दिक्कत है ना। आ जाओ, चलो जी। तो यार द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। 2 एपी है आपके पास, उस एपी की फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों के पास कितनी है, पी, यानी कि ए आपके पास कितना है, पी है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपके पास कितना है, क्यू है। तो आपको 10th टर्म निकालनी है। तो ए 10 क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए कितना है, पी प्लस 9 क्यू, पी प्लस 9 क्यू, कहाँ है पी प्लस 9 क्यू, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। आई डोंट नो व्हाई हर जगह पे ये सी क्यों लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। देखो आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी है। एक है आपके पास 2x, एक है आपके पास x प्लस 10 और एक है आप लोगों के पास 3x प्लस 2। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। और इन तीनों ये तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, एपी में है। अब अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में होंगी तो इससे अगर मैं ये माइनस करूं, x प्लस 10 माइनस 2x करूं, तो वो किसके बराबर होगा, इससे जब हम इसको माइनस करते, यानी कि ये a1 है, ये a2 है और ये क्या है, a3 है। तो आपको पता है a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 होता है। बस चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ठीक है जी। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 10 और 18 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 6। कौन कहता है x को नहीं निकाल पाओगे, 6x निकाल दिया हमने, ठीक है जी। चलो और आ जाओ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म -5 है, कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, -5 है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा, 2 है। What is the sum of first 6 टर्म, पहली 6 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। काट दो, काटने में तो एक्सपर्ट लगते ही हो। -5 प्लस
n हमें निकालना है। ओ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ना, n का वैल्यू 6 है बेटा, d कितना है, d 2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये तो 0 आ गया बे ससुरा, 0 आ जाएगा भाई, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 0 आंसर है। ठीक है जी। चलो, जो बच्चे अभी आए हैं उनके लिए एक बार फिर दोबारा से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरा लिंक जो है डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से, वहां उस शीट में आप लोगों को 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे मैथ्स के, अमेजिंग अमेजिंग से। ठीक है, एक्सेस कर लेना। अब आप लोगों के पास असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कहता है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25। सेकंड टर्म यानी कि a2 इज व्हाट, a2 इज 15 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, a5 इज व्हाट 25। ठीक है, देन इट्स सेवेंथ टर्म इज 33, तो कह रहे हैं कि इसकी सेवेंथ टर्म जो होगी वो 33 होगी। निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा a प्लस डी इज इक्वल्स टू 15, और फिफ्थ टर्म यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, a से a गया, -3d इज इक्वल्स टू -10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई कितनी, 10/3 आ गई, d की वैल्यू 10/3 आ गई। तो सेवेंथ टर्म निकाल लो सबसे पहले, तो a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, तो a कितना है आपके पास, हे प्रभु a तो हम निकाले ही नहीं। यार 15 माइनस 10/3, 45 माइनस 10 यानी कि 35/3, तो a तो आ गया बेटा आपके पास 35/3। गलत लग रहा है बे मुझको तो ससुरा, यही गलत। ओ हो 13 है भाई, मैंने क्यों 15 लिख दिया। फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 13, और फिफ्थ टर्म दे रखी है 25, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। d अगर आपके पास 4 आ गया ना बेटा, तो अब आपको a निकाल लेना है, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, a आ गया कितना, 9। ए पता चल गया, डी पता चल गया, बाबूजी हम लोग क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सेवेंथ टर्म की, तो a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। आओ आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, 9 + 6 4 = 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 33, यानी कि सेवेंथ टर्म कितनी है, 33। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन चेक कर लेते हैं, वाह भाई यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन कैसे चेक करोगे, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 एंड A18 A13 इज 25, क्या कहना क्या चाहता है भाई ये, 18th टर्म इज 13, क्या क्या बोलना चाहता है, दोनों का डिफरेंस इज 25, शायद ऐसा बोल रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो दोनों का डिफरेंस A18 माइनस A13, ये बोलना चाहता है वो। तो A18 यानी कि A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D, ये निकालना है। तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, तो ये A से A कट जाएगा, 5D बच जाएगा, 5 का D का वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 5 × 5 कितना हो गया, 25। यानी कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों आपस में सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो जी, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, कह रहा है कि कोई एपी है भैया जिसकी nth टर्म आपको दे रखी है 2n+1, ठीक है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 15। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, a1 + a2 + a3, ये निकाल लो, या तो फिर फॉर्मूले से निकाल लो, 3 ही टर्म है, तीनों टर्म्स भी निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूले से निकाल दो 3/2 × 2a प्लस n-1 × d, 3 - 1 × d, इस फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, तो a1 निकाल लेंगे सबसे पहले, a1 कितना आ जाएगा, 2 1 + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। a2 निकाल लेंगे, a2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करके, 4 और 1 5 हो जाएगा। a3 निकाल लो, n की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करके 7 हो जाएगा।
6 और 2 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। असर्शन बिल्कुल सही है, 15 आ रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 420। अब ये आपके पास एक एपी दे रखा है, इसकी फर्स्ट 16 टर्म्स का सम, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, n/2 इंटू 2a, a कितना है 10 है, प्लस n-1 यानी कि 16-1 इंटू d कितना है बेटा, अरे 10 में से 6 में से 10 गए तो कितना बचेगा, -4 बचेगा ना। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं होगा, गलत है ये तो, क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए आंसर। 20 12 12 4 48 -48 नेगेटिव आंसर आना चाहिए, आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 420 तो नहीं हो रहा है, रीजन गलत है, रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है। रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। ठीक है जी। चल अगला सवाल अगर हम देखें, अरे केस स्टडी क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें, 5वें के बाद सीधा 7 हो गया, मे भी कुछ गलत हो गया होगा गाइस, चलो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस विच इज डिविजिबल बाय 2 और 5 बोथ। देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सा ये सवाल है ना। कह रहा है कि 102 और 998 के बीच में, 998 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, वो नंबर्स बताने। अब बेटा जो 2 और 5 से डिविजिबल होता है ना, उनका एंड का डिजिट, एंड डिजिट क्या होता है, जो दोनों से डिविजिबल हो उनका एंड डिजिट क्या होता है, 0 होता है। जो 2 से डिविजिबल होता है उनका एंड डिजिट क्या होता है, इवन नंबर होता है। जो 5 से डिविजिबल हो उनका एंड डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। लेकिन जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो उनका एंड डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो 102 के बाद जो पहला नंबर आएगा क्या होगा, 110 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 130 आएगा, इस तरीके से करते करते 990 आ जाएगा। तो ये आपके पास एपी बन गया। अब अगर ये एपी आपके पास बन गया है तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल टर्म हो गया, ए एन हो गया है। ये आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट टर्म हो गया है, ए हो गया है। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा, डी हो जाएगा आप लोगों के पास कितना है, 10-10 का गैप है। तो अब आपको क्या बताना है, जो 2 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो ए एन का फॉर्मूला आप लगा लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको लास्ट टर्म पता चल गई है, 990 है। पहली टर्म कौन सी है, 110 है। एन का वैल्यू निकालना है तो डी कितना है, 10 है। इसको इधर भेजोगे बेटा तो ये हो जाएगा 980, 880 हो जाएगा। 10 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा n-1, काटोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 88 + 1। चांद तारे तोड़ लाऊं, 89 है ना। सारी दुनिया पर मैं छाऊं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। कह रहे हैं कि पहली, ओ ये बढ़िया है। अब अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है फर्स्ट 3 टर्म्स हो, ऐसा नहीं है जरूरी ऐसा लिखा हो फर्स्ट 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म्स, फर्स्ट अगर कटा भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। इस टाइप के सवाल स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के पास आते हैं, बेसिक मैथ्स वाले यहाँ पे अपना दिमाग खर्च ना करें, है ना, समझते हैं कि क्या वो कहना चाहता है, कैसे वो कहना चाहता है। देखो कभी भी अगर आपके पास आएगा तो 3 टर्म्स अगर आपके पास है तो 3 टर्म्स में आपको लेना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी, है ना। अगर आपके पास आ गया 4 टर्म्स, 4 टर्म्स भी पूछ लेता है वो कभी कभी आपके पास कि 4 टर्म्स का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, इस तरीके से कुछ कुछ वो बोलेगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, अगर 3 टर्म्स बोलेगा तो ये अज्यूम करनी है आपने एपी, 4 टर्म्स बोलेगा तो ये अज्यूम करनी है, 4 से ज्यादा नहीं बोलेगा कभी भी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास 3 टर्म्स है तो आपने बोला लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की जो 3 टर्म्स है वो क्या है बेटा, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ये 3 टर्म्स है किसी भी एपी की। अब आप लोगों के पास क्या है, अगर ये किसी एपी की 3 टर्म्स है तो इनका जो सम है a माइनस डी,
प्लस ए प्लस डी। इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो कितना है 33। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 33 हो गया। तो इससे ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों के पास कितना है बेटा 11 आ गया है। फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास कितना आ गया है 11 आ गया है। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म यानी कि इससे कितना ज्यादा है 29 ज्यादा है, 29 ज्यादा है। अब ये a माइनस डी ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 29। अब भैया a की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं हम, क्या निकाले हैं 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 29। तो ये हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 30 और 40, तो डी स्क्वायर उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 40 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 81, यानी कि डी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 9। तो डी की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गई +9, एक हो गई -9, एक हो गई +9 और एक हो गई -9। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, पहला टर्म था आपके पास a माइनस डी, दूसरा था आपके पास a प्लस डी, और सॉरी a, और तीसरा था आपके पास a प्लस डी। अगर मैं d की वैल्यू 9 लूं, +9 लूं, तो देखो a कितना था 11, 11 माइनस 9 कितना आ गया बेटा आपके पास 2 आ गया, 11 +9 -9 है ना, हाँ, और ये कितना हो जाएगा 11 + 9, 11 + 9 कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, है ना। तो ये तीन टर्म्स एपी की हो गई, ठीक है, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं डी की वैल्यू -9 लूं, अगर मैं डी की वैल्यू -9 लूं, तो a माइनस डी यानी कि 11 माइनस -9, ये कितना हो जाएगा 11 + 9 हो जाएगा, 11 + 9 कितना हो गया 20 हो गया। a की वैल्यू कितनी है 11 है, और a प्लस डी यानी कि 11 प्लस -9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, रिवर्स हो जाता है बस इस तरीके से करना। 4 टर्म्स वाला भी पूछ लेते हैं वो आपके पास, 32 को डिवाइड किया 4 नंबर्स में, इस तरीके का एक सवाल है, बहुत फेमस है एपी का, देख लेना उस सवाल को भी, ठीक है। चल, ये एक सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, और वो बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे को तो मेरा आज के इस पूरे सेशन का 10वां क्वेश्चन जो है वो सबसे फेवरेट है। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम फर्स्ट टर्म। 2 एपी है बेटा, 2 एपी हैं, उनकी फर्स्ट टर्म क्या है सेम है, मान लो ए कुछ है, ठीक है, दूसरी एपी जो है उसका भी फर्स्ट टर्म क्या है सेम है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, उससे पहले वाले से कितना है 4 ज्यादा है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस इज 4 मोर देन द अदर प्रोग्रेशन। इफ 124th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, इस एपी की जो 124th टर्म है दैट इज सेम एज 42nd टर्म ऑफ द सेकंड एपी, वो सेकंड एपी की 42 टर्म के बराबर है। आ जाओ, क्या कहता है, कहता है कि फर्स्ट एपी की जो 124th टर्म है वो सेकंड एपी के 42 टर्म के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। अब इसकी 124 टर्म यानी कि a प्लस 123d हो जाएगा, इसकी हो जाएगी a क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है तो सेम रहेगा, प्लस 41d डैश हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज 41, डी डैश की जगह पे जो सेकंड वाला एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बेटा d+4 है, d+4 है, ए से ए कट गया, ये हो गया आपके पास 123d इज इक्वल्स टू 41d प्लस 164 हो जाएगा, 41d को इधर भेज दो तो 123d माइनस 41d इज इक्वल्स टू 164 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा बेटा, ये आप लोगों के पास हो जाएगा 123 से अगर 41 कैंसिल कर दूं मैं तो ये आ जाएगा 2 और 82d इज इक्वल्स टू 164 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया हमारे पास कितना बेटा 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास 2 आ गया
तो अब आप लोग क्या करोगे, ए निकाल लोगे। ए कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में ए को तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। फाइंड वंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, कितना आ गया, तो ए तो नहीं निकलेगा यार यहां से। द कॉमन डिफरेंस ऑफ, फाइंड वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, पॉसिबल वैल्यू निकालना। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो अब आपको ऐसी दो एपी बनानी है, ऐसी दो एपी बनानी है जिनका फर्स्ट टर्म सेम हो। मान लो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, 3 है, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, इस तरीके से आपका एक एपी बन जाएगा। दूसरा एपी क्या होगा, जिसका फर्स्ट टर्म सेम होगा लेकिन कॉमन डिफरेंस अभी कितना है, 6 है, तो 6 3 9, फिर 6 ऐड कर दो। अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो। पहला टर्म अगर आपको पता चल गया, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 3 लेना, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। इनका तो -2 आ रहा है भाई, -2 कैसे आ सकता है बे, कुछ गड़बड़ किए हो, कुछ गड़बड़ किए हो। अच्छा, लेकिन दूसरा वाला भी तो उनका फिर -6 आ रहा है ना। टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन द अदर। ओ हो, ये +4 था और ये वो था, गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है, ये D+4 था और ये थोड़ा सा, मतलब देखो इक्वेशन ऐसा बनेगा, आपका जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो ऐसा है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा एपी का भी फर्स्ट टर्म ए है, इसका जो है ये D+4 है और ये क्या है, D। अब इसका 124th टर्म आपको निकालना, 124th टर्म, और इसका 42 टर्म आपको निकालना, 42nd टर्म। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास a + 123, d की जगह पे हम लिख देंगे D+4, ये बस ये फर्क है, ठीक है, a + 41d, ये कर लेना आप, ठीक है ना। और यहां से करोगे तो d की वैल्यू -2 आ जाएगी, -2, ठीक है जी। चल आ जाओ अगला सवाल। d की वैल्यू -6 आएगी, बेसिकली -2 नहीं आएगी, d की वैल्यू -6 आएगी, यहां से -6 आएगी, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, आखिरी सवाल आप लोगों के पास, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना इसको, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए ही, ठीक है। कह रहा थीफ रन्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। कोई चोर है, कोई चोर है, वो 100 मीटर पर मिनट के, 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है, भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में उसने कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ठीक है। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 200 मीटर का, ठीक है। 3 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 3 मिनट में वो कर लेगा आपका 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये मतलब है इसका। अब वो चोर यहां से चलना शुरू किया, उसने 1 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, उसके आगे भी वो भाग रहा है, उसके आगे भी वो भाग रहा है। अब एक पुलिस वाला उसके पीछे यहां से ए पॉइंट से 1 मिनट बाद, जब वो चोर यहां पे है ना, जब वो चोर यहां पे है, तब वो पुलिस वाला स्टार्ट किया 1 मिनट के बाद। देखो कह रहे हैं ना, ही गोज विद आफ्टर 1 मिनट अ पुलिस मैन रन्स द थीफ टू कैच हिम, ही गोज टू 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाई 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 1 मिनट में उसकी जो स्पीड थी वो थी 100 मीटर पर मिनट, फिर उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई, हर 10 मिनट में उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, और हर 1 मिनट में उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, कितने मिनट में वो पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, देखो मान लो लेट पुलिसमैन catch the thief at n minutes, n मिनट में वो क्या कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, n मिनट में पकड़ रहा है। तो अगर पुलिस वाला n मिनट में उसको पकड़ेगा तो चोर कितना मिनट भागा होगा,
थीफ रन्स फॉर, कितने मिनट तक भागा होगा? देखो पुलिस वाला, चोर ने भागना शुरू किया, 1 मिनट के बाद चोर यहां पे पहुंच गया, तब पुलिस वाला भागना शुरू किया, और मान लो उसने n मिनट पे पकड़ लिया, n मिनट पे, लेकिन चोर तो n मिनट तो ये भागा भागा और 1 मिनट और फालतू भागा, तो चोर कितना मिनट भागा होगा? n+1 मिनट भागा होगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आप चोर हो, मैं पुलिस हूं, आप भागे, आपने भागना शुरू किया, अब मैंने 1 मिनट बाद भागना शुरू किया आपके पीछे, मैंने आपको 11 मिनट पे पकड़ लिया, जब से मैंने शुरू किया मैंने 11 मिनट पे पकड़ लिया, लेकिन आप कितने मिनट भागे टोटल शुरुआत से? आप मेरे से 1 मिनट ज्यादा भागे हो ना, क्योंकि 1 मिनट पहले शुरू किया था, तो आपने कितना? n+1, तो चोर ने कितना? n+1 मिनट तक भागा और पुलिस वाला कितना? n मिनट तक भागा। अब इतना हो गया, अब उनका डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो पुलिस वाला यहां, चोर यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, और n+1 मिनट पे वो यहां पे पहुंचा, पुलिस वाला भी यहीं से शुरू किया और n मिनट में पुलिस वाला क्या हो गया? यहां पे पहुंच गया। यानी कि डिस्टेंस क्या है? दोनों का सेम है डिस्टेंस, क्योंकि पकड़ेगा अगर वो उसको तो सेम डिस्टेंस पे पकड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब यही है ना कि देखो इसने, इसकी जो स्पीड थी हर 1 मिनट में, देखो ये 1 मिनट में, फिर ये 2 मिनट में, 2 मिनट में, फिर ये 3 मिनट में, ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर 1 मिनट में, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल। लेकिन पुलिस वाला क्या है? 1 मिनट में कितना? 100 मीटर का डिस्टेंस। 2 मिनट में वो कितना? 110 का, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, 10-10 से बढ़ रही है। फिर उसके बाद 120 मिनट का डिस्टेंस। तो अब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है n तक का, है ना? सॉरी ये n, हाँ ये पुलिस वाले का n है और इसका n+1 है, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय थीफ, तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो वो हो जाएगा आपके पास क्या? n/2 इंटू 2a, a कितना है बेटा? 100 से उसने शुरुआत करी, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? 0 है। डी कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि देखो सेम है, तो डी 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100n। तो चोर ने कितना? 100n+1, सॉरी n+1 -1, तो ये तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये n+1 हो जाएगा, n+1, है ना? तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 इंटू n+1। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस, पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? n/2 इंटू 2a, a कितना था बेटा? 100 था, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना था? 10 था, है ना? तो अब ये हो जाएगा आपके पास n/2 इंटू 200 प्लस 10n माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपके पास n/2 इंटू 200 में से ये गया तो 190 प्लस 10n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से n/2 को एज इट इज लिखूं, इंटू 10 कॉमन ले लूं, 19 प्लस n लिखूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5n, 19 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है बराबर है, ये दोनों की दोनों चीजें क्या है? इक्वल है ना? क्योंकि उसने बोला दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या है? 100 इंटू n+1 बराबर हो जाएगा आपके किसके? 5n इंटू 19 प्लस n, यही है भाई। चलो सब सही है, तो ये हो जाएगा बेटा 100n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 19 5 95n प्लस n²। 5 मार्क्स का सवाल है भैया, सब कुछ उधर भेज दो, इधर बचेगा 0, तो इधर हो जाएगा n² एज इट इज, 100n उधर जाएगा, 95 से माइनस होगा, -5n माइनस 100। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अब आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, करना है, करना है। मेरा तो गलत हो रहा है क्या? 100n इक्वेशन क्या बनी है भाई? n² माइनस n माइनस 20। ससुरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या?
190, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ये तो लिखे हैं 110। 19 5 95, वो भी ठीक लिखे हैं। 5n², ओ गाइज ये 5n² है गाइज, ये 5n² है। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा n² माइनस n माइनस 20, है ना। तो ये हो जाएगा इधर 0 इज इक्वल्स टू n² माइनस n माइनस 20। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। n² एज इट इज माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से n कॉमन ले लो, n माइनस 5 बच जाएगा। आखिरी दो टर्म्स में से 4 कॉमन ले लो, n माइनस 5 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा आपके पास n प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। अब देखो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, मिनट्स है। कितने मिनट तक पुलिस वाला भागा, 5 मिनट तक। कितने मिनट तक चोर भागा, 6 मिनट तक। तो वो 5 मिनट में पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, पुलिस वाले से नहीं बच सकते। ठीक है जी, तो यस गाइज, ये था आज का। बाकी वंस अगेन गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं। एक है आपका डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स, जिसके थ्रू आप लोग टॉप 100 PYQs, टॉप 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर एक्सेस कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए हैं, जो आपको जरूर करने, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी तो ऑल गुड है ही। बाकी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, फॉलो करना हो, है ना। थैंक यू बोलना हो मुझे तो बोल सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे। बाकी ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लोगों को टाइम पे रेलेवेंट जानकारी मिलती रहे। ठीक है जी, चलो। सो नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।